छठी यात्रा से लौटने के बाद सिंदबाद पहले जैसा नहीं रहा था। उसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे और उसकी आंखों में अनुभवों की गहराई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह समंदर को अलविदा कह देगा। बगदाद में उसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत और सुकून भरा जीवन। वह गरीबों की मदद करता, मुसाफिरों को अपने घर ठहराता और अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाकर लोगों को हैरान कर देता। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बगदाद के दरबार से उसके लिए संदेश आया। खुद बादशाह ने उसे बुलाया था। सिंदबाद घबराया हुआ दरबार पहुंचा। बादशाह ने उससे कहा कि एक दूर दराज के राजा को बगदाद से कीमती तोहफे और संदेश भेजे जाने हैं, और यह काम केवल वही कर सकता है जो समुद्र की हर चाल से वाकिफ हो। सिंदबाद ने पहले इनकार किया। उसने कहा कि अब वह बूढ़ा हो चला है और समुद्र ने उसे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया है। लेकिन बादशाह ने भरोसा दिलाया कि यह यात्रा सम्मान की होगी, लालच या व्यापार की नहीं। काफी सोच विचार के बाद सिंदबाद मान गया। उसने इसे अपनी आखिरी यात्रा मानकर स्वीकार किया। जहाज भव्य था और नाविक अनुभवी। शुरुआत के कई दिन शांति से बीते। समंदर इस बार दोस्ताना लग रहा था, जैसे वह सिंदबाद को आखिरी बार विदा देने आया हो। रात में ठंडी हवा चलती और सिंदबाद डेक पर खड़ा होकर अपने पुराने सफरों को याद करता। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी के सारे डर, सारी तकलीफें अब पीछे छूट चुकी हैं। लेकिन एक रात अचानक समुद्र ने फिर अपना रंग बदला। तेज हवाएं चलने लगीं और जहाज दिशा खो बैठा। अगले दिन उन्हें एक अनजान द्वीप दिखाई दिया। पानी और खाने की जरूरत थी, इसलिए जहाज वहीं रुका। द्वीप हरा भरा था, लेकिन वहां अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूरी पर लकड़ी के बने घर दिखे, पर इंसान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब नाविक आगे बढ़े तो अचानक झाड़ियों से लोग निकले। वे इंसान जैसे ही थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरे भावहीन। उन्होंने सिंदबाद और उसके साथियों को घेर लिया। बिना किसी हिंसा के वे उन्हें अपने गांव ले गए। वहां उन्हें भरपेट खाना दिया गया, इतना स्वादिष्ट कि किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन अगले ही दिन कुछ नाविक अजीब हरकतें करने लगे। वे हंसते रहते, बिना वजह खाते रहते, और धीरे धीरे उनकी समझ कम होती जा रही थी। तब सिंदबाद को एहसास हुआ कि इस द्वीप के लोग खाने में कोई नशीली चीज मिलाते हैं, जिससे इंसान अपनी अक्ल खो देता है और जानवर बन जाता है। बाद में ऐसे लोगों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता है। सिंदबाद ने तुरंत खाना छोड़ दिया और बीमार होने का नाटक करने लगा। वह बाकी नाविकों को भी समझाना चाहता था, लेकिन वे उसकी बात सुनने की हालत में नहीं थे। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह उस द्वीप के लोगों के कब्जे में चले गए। एक रात जब गांव सो रहा था, सिंदबाद चुपचाप वहां से भाग निकला। वह जंगलों और पहाड़ियों से गुजरता हुआ कई दिनों तक भटकता रहा। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसे आजादी की उम्मीद जिंदा रखे हुए थी। आखिरकार वह समुद्र किनारे पहुंचा, जहां उसे कुछ मछुआरे मिले। उन्होंने उसकी हालत देखकर मदद की और अपने राजा के पास ले गए। यह राजा समझदार और न्यायप्रिय था। सिंदबाद ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजा ने उसे अपने राज्य में रहने की इजाजत दी और बाद में उसे एक जहाज दिलवाया ताकि वह बगदाद लौट सके। विदाई के समय राजा ने उसे कीमती तोहफे दिए और कहा कि उसकी समझ और धैर्य ही उसकी असली दौलत है। जब सिंदबाद आखिरकार बगदाद पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। वह सीधे बादशाह के दरबार में गया और अपने मिशन को पूरा किया। बादशाह ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और ढेरों इनाम दिए। लेकिन इस बार सिंदबाद के चेहरे पर लालच नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि यह उसकी आखिरी यात्रा थी। अब वह बगदाद में शांति से रहने लगा। वह समझ चुका था कि असली दौलत सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि अनुभव, समझ और जिंदगी का सम्मान है। जब लोग उससे पूछते कि क्या वह फिर कभी समंदर जाएगा, तो वह मुस्कुराकर कहता, समंदर ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिखाया भी। अब मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। और इसी तरह दुनिया का सबसे मशहूर यात्री अपनी आखिरी कहानी के साथ इतिहास बन गया।